अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर वालेकुम सलाम और आपके सब सुनने वालों को भी मेरा सलाम सर। सर, एज यूजुअल सोहराब बरकत साहब के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल। 4 दिन पहले एक जज साहब कह के गए थे कि मैं 4 बजे, शाम को 4 बजे जो है ना, उनका जो महफूज किया हुआ फैसला है वो मैं सुनाऊंगा। जज साहब ही गायब हो गए हैं। जज साहब ही गायब हो गए। फैसला ही नहीं आया अभी तक। वो कर्नल साहब पीछे से गायब हो गए होंगे ना, कहीं छुट्टी पे चले गए होंगे या कोई सर, हनी इस हनीमून वक्त मनाने चले होंगे। पाकिस्तान का निज़ाम कंप्लीटली तौर पे कोलैप्स कर चुका है। यानी कि देखें देखें, जुडिशरी हमारी जैसे भी काम कर रही थी, वहां पे एक सिस्टम मौजूद था कि आपने सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना है। कम से कम एक एक वो रखते थे, भरम तो रखते थे कि जी हमने तकाजे कानून के और लॉ लॉ में जो लिखा है वो पूरे कर दिए। अब वो कुछ भी नहीं है। उन कहते हैं जी जो मर्जी है डंडा मार रहा है मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली तो ये इस वक्त बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। इमरान खान साहब को भी आज जेल में 903 दिन हो चुके हैं। पिछले 50 दिन से ज़्यादा जायद दिनों से वो आइसोलेशन के अंदर हैं अपेरेंटली इस वक्त। किसी को पता ही नहीं कि कहाँ है कैसे हैं। या सर, मैं चाहूँगा कि हम बात करें। काफ़ी सारी खबरें हैं डिस्कस करने की, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से बात करें जी जी, पहले। बिल्कुल बिल्कुल बात करें। उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, प्रेग्नेंट खातून है वो, आपको पता है प्रेग्नेंट हैं वो। जी जी जी, ये खबर आई है और अभी। आपको डिटेल भी पता चल गई होंगी, वाजिद गिलानी साहब ने बताई है जो उस वक्त वाकए पे मौजूद थे। उन्होंने उनको शलवार से पकड़ के, एक खातून को शलवार से पकड़ के उठा के गाड़ी के अंदर फेंका गया है। बिल्कुल। और आपको पता है, जब इस तरह की स्पेसिफिक हरकत की जाती है ना, ये इसका ऊपर से हुक्म होता है कि इसकी तजलील इस तरीके से करनी है तुमने। बिल्कुल यही होता है, इसके बगैर वो हिम्मत नहीं होती उनकी। सही बात। किसी की हिम्मत नहीं होती है सर। और आप इमेजिन करें सर, वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है, आप किसी से भी बात करें तो उनका नाम टॉप के ऊपर आता है। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ इस किस्म का सलूक किया गया है, तो आप इमेजिन करें कि आम लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा इस वक्त। तो मुझे तो ये बताया, आम लोगों के तो खैर जो होगा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में दर्जनों और ढेरों के हिसाब से ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े लॉयर्स और बड़े बड़े नाम बैठे हैं ह्यूमन राइट्स के, वो दुकानें खोल के, वो सब किधर है? सर, बहुत। वो सब क्या कर रहे हैं? कोई बोला है उनमें से? क्यों करके बोला है कि जी क्यों ये कर रहे हैं आप, ये कैसे कर रहे हैं और इस पे हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे, या कोई अब बयान ही दे देंगे अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो? सर, मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये जितने भी ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट थे, अपने आप को लिबरल कहते थे, ये आपको पता है कि इन्हें इन्हें ये इमरान खान की पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, वो कंप्लीटली क्वाइट थे इस वजह से, सारे के सारे, और बैठे तमाशा देख रहे थे। ठीक है। अब इनके, यानी कि इनको हैं तो ये ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट, लेकिन इनके हवाले से हर वक्त आवाज उठाई जाती थी। राइट। तो अब उनके अपने लोगों के ऊपर भी ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो अब इसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। इवेंचुअली होना यही था। उनमें उन्हें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए था कि इवेंचुअली ये बात हमारी हमारी भी बारी आएगी अगर हमने इसके ऊपर बात ना यार की। कोई ना कोई तो इतना शर्म वाला होता कि रिजाइन कर देता कि जी मैं बात नहीं कर सकता, मैं डर गया हूं, या मेरे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये काम ही छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं हो, कोई और आगे कर ले। कोई हम्म। है इतना भी शर्म दिखाने वाला? हम्म। सर, आप ये देखें कि हम पूरा पाकिस्तान जो है, हम तमाशा देखते रहे हैं जो बलूचों के साथ, हमारे भाइयों के साथ सलूक हुआ है। जब कितने पिछले 30-40 साल के अंदर हम लोग केयर नहीं करते थे। हम कहते थे यार ठीक है, हमारे पंजाब में तो ठीक है, हम इधर तो ठीक है, हमारे कुछ नहीं मुझे एक के बाद हमें। एक का नंबर आता है ना। लेकिन इवेंचुअली होता ही है कि आपकी बारी आती है, लाजमी एक के आती बाद है। एक का नंबर आता है, बिल्कुल। अब हमारी बारी आई हुई है। अब यही यही होता है। और मैंने तो आज इतना गुस्से में था, मैंने तो आज बल्कि ट्वीट भी कर दिया। मैंने सोचा बाद में कि ठीक ठीक किया या गलत किया, कि मैं पाकिस्तानी शहरियत ही छोड़ दूंगा अगर ये इस तरह की कचरे का ढेर बना दिया है हमारे मुल्क को, जिसमें से हर वक्त बदबू आती रहती है। यार अब इससे ज्यादा क्या लिखा जाए मुल्क के लिए? हम्म। हम्म। सर, अब आप ये देखें कि पहले कुछ वकीलों की भी इज्जत होती थी। जी हाँ। अब ये वकील हैं, हादी अली साहब। ठीक है जी। अब ये जब उनकी पेशी थी ईमान मजारी साहिबा की, इनको उठा के पुलिस बाहर फेंक रही है। लो। आप इमेजिन करें कि हमारे सब कुछ कोलैप्स कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद दूसरी जानिब सर, आपको पता है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने, पूरा इनके पास मीडिया कंट्रोल के अंदर है।
व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जाते हैं कि ये खबरें चलेंगी। आपका अरबों रुपए इन्होंने खर्च किया हुआ है मीडिया के ऊपर, लेकिन कोई चीजें संभल नहीं रही हैं। राइट। इन्होंने आज किसको बुलाया जी? इन्होंने आज जो पीटीआई से प्रो पीटीआई जो जर्नलिस्ट थे ना, उनको इन्होंने बुलाया था कि जी हमने आपके साथ बात करनी है। किस लिए बुलाया था? क्योंकि वो जो फलस्तीन के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए। जी। ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें सर कि इन्होंने सारा कुछ झोंक दिया है। आए, ये आपको पता है कि ये इन यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाते होते थे, यूट्यूबर यूट्यूबर कह के बुलाते होते थे इनको। ठीक है। आपको ये क्या चीज बताती है कि भाई तुम जितना मर्जी पैसा लगा लो। ठीक है। अब ये यूट्यूबर्स जो हैं इनको भी लोग शक की निगाह से देख रहे हैं कि भाई तुम क्यों चले गए उनकी बात सुनने। मेरा मेरा सवाल यही था कि उन्होंने तो परेशान होके और इतने प्रेशर में आके और मजबूर होके इनको भी बुला लिया है कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं, इनको बुला के देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, कुछ कोई हमारी हेल्प करते हैं नहीं करते। उनका रिएक्शन क्या हुआ है, फीडबैक क्या आया? जिन लोगों को बुला के कहा था, बड़े बड़े नाम आपके हमारे सारे दोस्त हैं और बड़ा उनकी इज्जत है कि वो उन्हें ये साहब भी थे और सारे बहुत सारे और लोग भी थे, क्या वो वही काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे, या कुछ वो थोड़ा हाथ हल्का कर देंगे अपना? सर बात पता है क्या है, इस तरह के बहुत सारे लोग आए और गए। जी। आप लोगों को आजकल के दौर में बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, जी मैडम। लोग 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं। आपने अरबों रुपए मीडिया के ऊपर खर्च करके देख लिए हैं ना, बड़े बड़े आपने लोगों को हायर किया हुआ है लेकिन जी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो थोड़ा सा इधर से उधर होने लगता है, लोग उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। अब उन्होंने उनको कहा क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीजीआई एसपीआर साहब ने उनको कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये तो हुकूमत कर रही है। हुकूमत की तरफ डाल रहे हैं वो सारा हाँ। मुद्दा जो है ना, वो उनपे अपना। ये मैं भी एक जगह और भी बात कर रहा था। आप पंजाब में जाएं और किसी भी गांव में जाएं तो एक गधा गाड़ी होती है। एक गधा गाड़ी में एक मोटा ताजा गधा लगा होता है जो कि वो खींच रहा होता है, और उसके साथ एक छोटा सा गधा साथ साइड में भाग रहा होता है, उसको कहते हैं पख। हम्म। और उसका काम ये होता है कि जो साथ साथ भागता रहे, जब वो गधा थक जाए तो वो थोड़ी सी हिम्मत उसकी जोर लगा के घर पहुंचा देता है गाड़ी को। हम्म। ये जो पख हमारी हुकूमत बनी हुई है इस गधा गाड़ी की, इसमें क्या करेंगे ये कब तक ये पख बने रहेंगे? अगर सारा मलबा इनके ऊपर गिरना है तो उसमें तो जान ही नहीं है इतना मलबा उठाने की। भाई उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो किसी जर्नलिस्ट को, वकील को, इस तरीके से एक प्रेग्नेंट खातून को, लड़की को उठा के 10 साल जेल भिजवा दें? हम्म। खुद करते हैं सारे, जो चाहे सो आप करे हैं, हमको बस बदनाम किया खातून पुरानी। खातून के ऊपर इल्जाम किया है कि उसने ट्वीट की है, और उसके अच्छा। हस्बैंड के ऊपर क्या इल्जाम है कि उसने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसकी बिना के ऊपर उसको 10 साल की सजा दे दी है। वो उन्होंने क्योंकि सीटी मारी थी, उन्होंने जवाब में सीटी मारी, तो चलो बस ये आपका 10 साल कैद हो गया। सर आप अंदाजा करें लोगों की रिएक्शन की वजह से। एक तो डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा है कि ये सारा कुछ हुकूमत करी, और फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हम तो भाई जमहूरियत के साथ चलते हैं, जी हाँ जी। जमहूरियत चलेगी हमारी मर्जी की, हमारी अपनी गोदी की जमहूरियत, जो पैदावार है ना वो जमहूरियत चलेगी, और कोई जमहूरियत नहीं चलेगी। ये है, लोगों की जमहूरियत नहीं चलेगी, हमारी जमहूरियत। हम जिसे इलेक्ट कर ले, सेलेक्ट कर ले, वो जमहूरियत चलेगी। तो ठीक है, वो तो चल रही है। और डेस्परेशन इतनी है कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर ना जो एक वो जो पब्लिक सर्वे नहीं होता वो करवाया है पीटीआई पे पीटीवी पे, सॉरी, पीटीवी पे? अच्छा। पीटीवी पे एक सर्वे करवाया है कि जी उन्होंने कहा है कि ये जो गजा में भेज रहे हैं फौज, बहुत बहुत जबरदस्त इकदाम है। और हुआ हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही जगह पे खड़े करके 4 बंदों से सेम स्टेटमेंट दिलवा दी है कि जैसे लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं ये सुन रहा था कि वो जो 4 बंदों को किया उसमें से 3 बंदे तो पिंडी में खड़े, एक बंदे को कहा ये मरी में खड़ा, वो भी वहीं खड़ा हुआ है तो बैकग्राउंड भी वही है, सब वही है। वो तीनों बंदे जो है ना, मुख्तलिफ शहरों के दिखा के हम्म। खड़े वहीं उसी जगह पे, एक ही जगह पे खड़े होकर बात हो रही सर है यार। ये इनके अंडर जो ड्रामाबाजी काम के कर क्या मतलब, क्या है? इनको समझ नहीं आती कि ये ड्रामाबाजी ये नहीं चलती है भाई। इनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो उतने ही निकम्मे हैं जितने ये खुद निकम्मे हैं। और लोग लोग इनको इनको सही तरीके से करने भी नहीं चाहते, वो खुद ही जानबूझ के ऐसा करते हैं कि गालियां पड़े इनको ये अक्सर हम्म। ऐसा भी होता है। सर ये जो 3 लोगों को पकड़ा है,
या शहजाद अकबर साहब के केस के अंदर और आदिल राजा साहब के केस के अंदर वो पता चला है कि वो तो किराए के गुंडे थे जाहिर अपोजिशन है, के। जाहिर है, हाँ। तो आपको आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो किराए किस तरफ देखिए, जाएगी? वहां पे जाके कोई आप पाकिस्तानी आईएसआई वाला बंदा तो नहीं भेजेंगे ना, या अपना फौजी तो नहीं भेजेंगे, गुजरात का जो 6 फुट का फौजी है उसको तो नहीं भेजेंगे। वो तो वहां से आप किराए पे देंगे, 200 300 पाउंड, 1000 पाउंड देंगे, उसको कहेंगे यार ये बंदा है, ये तस्वीर है, इसको जाके आप मुक्के मार दो या फड़का दो। ये तो हर मुल्क में हर जगह ऐसी रेंट रेंट ए किलर जिसे कहते हैं ना, हम्म रेंट ए कॉप, रेंट ए कार, रेंट ए किलर हर जगह होते हैं। करने वाला जो है पीछे वो होता है, असल में माफिया वाले होते हैं, या ये लोग होते हैं। तो अब वो पकड़े गए, अब वो मेरा ख्याल है बताएंगे कि जी किसने उनको हायर किया था, तो फिर खुलेगा मामला। आपके ख्याल में ये मामला खुलने देंगे कि ये इधर से कुछ कोई लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे? देखिए, अगर तो उन्होंने खुले खुले नाम ले दिए कि जी हमें फलानी एजेंसी ने और फलाने ने किया है, तो हो सकता है फिर वो पॉलिटिकल कुछ उनकी वो आ जाएगा, यार ये इनको बताना जरूरी है या नहीं जरूरी है, या क्या करेंगे, इसका क्या फॉल बैक होगा। तो हम्म हो सकता है वो रोक दिया जाए। हम्म। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई वहां पे जज भी इंडिपेंडेंट है और अदालतें भी इंडिपेंडेंट है, वो कहे कि जी ठीक है उन्होंने कहा है तो चलने दो, तो फिर पता लग भी जाए और चल भी जाएगा, पता है, ऐसी बात नहीं। सर मोस्ट लाइकली जो है उन्होंने भी थर्ड पार्टी के थ्रू ही कांटेक्ट किया होगा, हाँ, अरे वो किसी न हम्म किसी लोकल के थ्रू किया होगा, बिल्कुल। हम्म। सर उसके बाद आगे चलते हैं। आज सुहेल अफरीदी साहब फिर निकले थे ये जो 8 फरवरी के हवाले से, और ये लोग उनको मजाक चूम रहे मजाक थे, में थे। और बहुत मैसिव रिएक्शन आपको देखने में मिला है हर तरफ। सारा दिन आपको जिस जिस जगह से गुजर रहे थे रैलीज, मैसिव रैलीज थी उनकी। तो आपको लग रहा है कि ये उनका मोमेंटम भी वैसे उनका बनता हुआ नजर आ रहा है उधर केपी में? केपीके में तो वो जहां जाएंगे उनको इसी तरह का मैं तो हैरान केपीके से नहीं हूँ, इसमें तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि जी वहां उनको मिला है, बिल्कुल यही मिलना था। वो कराची गए थे तो वहां क्या रिएक्शन था यार, हजारा गए थे तो वहां क्या रिएक्शन था। हम्म। तो ये तो मिलेगा ही इनको, और ये गेम आगे इसी तरह चलेगी। मगर इन लोगों को ये जो फंस गए ना अब ये इसमें गाजा में जाके, और अब इनको ये देखना पड़ेगा कि जी ये फौजें भेजते हैं, कब भेजते हैं, कितनी भेजते हैं, किसके पीछे छुपते हैं, किससे कहते हैं भाई हमारी मदद करो, किसके आगे लेटते हैं। करना ये चाहिए था कि जी इमरान खान को निकाल के एक कॉन्फ्रेंस करते और एक नेशनल पॉलिसी बनाते और फिर कहते कि जी हाँ भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं हम खड़े हैं। हम्म और फिर सब मिलके खड़े होते। हम्म। ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपनी ये फील्ड मार्शली बचाने के लिए ये सब ने ऐसी तैसी फेर दी है सबकी। और ये भी मारे जाएंगे और फिर मुल्क फंस जाएगा किसी न किसी चक्कर में, जैसे 20 साल तक हम मुशर्रफ साहब के उसमें फंस गए थे कि अब तक भुगत रहे। सर ये मैं जो गज़ा के हवाले से आपने बात की है, मैं इस बात लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया है ना, उसकी वजह से ये लोग बैकफुट के ऊपर हैं अभी। क्योंकि उनके जो पिछले 1-2 दिन के अंदर जो उनके एक्शंस हैं ना, वो यही बताते हैं, जिस तरीके से उन्होंने यूट्यूबर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैं तो कई दफा ये कह चुका हूं और आप इसको दोबारा सुन लें कि जिस दिन पाकिस्तानी फौजी बूट वहां उतरेंगे, उसके 2 3 दिन बाद पाकिस्तानी फौजियों पे एक बड़ा जबरदस्त हमला होगा, जिसमें कि आपके 5 10 15 20 पता नहीं कितने लोग वो मार देंगे। और आपकी फौज को और आपकी हुकूमत को और आपको ये कह मौका मिल जाएगा कि जी देखें ये हमास ने या जबदुल्ला ने या हिजबुल्ला ने या इन्होंने फलस्तीनियों ने हमारी फौज पे हमला किया है और हमें जवाब देना है, और बस फिर मुलाखड़ा शुरू हो जाएगा। हम्म तो ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो उनके इसराइलियों के लिए और दूसरों के लिए इस तरह का काम करना बहुत आसान है। अब ये भले कहें कि ये हम गलियां साफ करने गए, कचरा उठाने गए, हम आगे नहीं जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब अखाड़े में जब आप उतर गए, 3 मुक्के आपको पड़ेंगे तो आपको भी 2 मुक्के मारने पड़ेंगे, और ये होगा फिर। सर आप भी सर जगह पे रहते हैं, मैं भी सर जगह पे रहता हूँ। इस या वक्त इधर विंड चिल के साथ कोई -35 टेम्परेचर है। ओहो। और आपको पता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम तो बहुत प्रॉपरली कवर्ड अप होके, ग्लव्स नहीं पहन नहीं। के, सारा कुछ, यानी कि क्योंकि आप लग जाती है तो। अब आप देखें, ये बच्चे की तस्वीर आई है एक, तेरा वैली की जो है, जहाँ पे जी, तीरा वैली में हीरा से। वैली, वहां पर जो लोगों को पुश किया जा रहा है वहां से निकलने के लिए कि यहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है। अब आप इमेजिन करें सर, इस बच्चे ने, इसके ऐसा लग रहा है कि खून में लथपथ हैं इसके पैर।
बिल्कुल, वो जाहिर है टॉपर पहना हुआ है। कपड़ बांधे हुए हैं, और उसके बाद बूट बूट तक नहीं है, चप्पल पहनी हुई। यार इस सर्दी में चप्पल पहन के कोई निकलता है वहां से? यार क्या जुल्म कर रहे हैं ये लोग। सर वो अब वहां पर सब कुछ तो इन्होंने पहले ही तबाह कर दिया है। अब वहां पर लोग सिर्फ सर्वाइवल की जंग है, उनको उठा के इस सर्दी के अंदर जो है बाहर फेंक रहे हैं। तो बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन है उधर। और दूसरी बात ये है कि अगर केपीके की हुकूमत इनकी मदद कर रही है, को पैसे दे रही है, तो वो फिर फौजी कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये पैसे दे रहे हैं ये ऑपरेशन करने के लिए। ये भी उल्टा इल्जाम लग रहा है कि हम्म। 3-4 अरब उन्होंने दे दिए। वो कह रहे हैं कि जी हमने इन लोगों के लिए दिए हैं कि जी इनकी मदद की जाए। वो हम्म कहते हैं नहीं, ये देखें इन्होंने तो पैसे दिए, ऑपरेशन उनकी मर्जी से हो रहा है। हम्म हम्म कैसे झूठ बोलेंगे, कैसे फ्रॉड करेंगे, कितना लोगों को ये तंग करेंगे, क्या करेंगे? हम्म। सर मुझे ये मतलब बताइएगा कि एक तो एक दो इंटरनेशनल टॉपिक थे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो पहले बदमाशी जो दिखाता होता था अमेरिका, वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गरीब गुरबा को उनको क्या? दड़का लगाया और उठा के जो मर्जी काम करवा लिया। पाकिस्तान की मिसाल तो सबसे सबके सामने है ना। पहले हम कहते होते थे यहूदी साजिश, अमेरिकन साजिश, इस दफा सारों के सामने साबित भी हो गई है। तो अब उन्होंने पहली दफा जो है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उनके अंदर भी एकदम गैरत जाग गई है। वो कहते ओ हो, ये तो बहुत ही जालिम जो अब उन्होंने सिस्टम उनके है। उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया ट्रम्प साहब ने कि जी अब आपसे ये जमीन छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम कर लेंगे। तो फिर वो तो जाहिर है खड़ा तो होना पड़ेगा तो उनको, वो ऐसे कनेडियन तो। प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद जो कैनेडियन सारे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो थी, जबरदस्त स्पीच थी। उन्होंने पूरी बात खोल के सामने रखी थी कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया है। अब हम्म। आप नए वर्ल्ड ऑर्डर में आ गए, जिसमें ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं ये करूंगा, तो आपने उसको जवाब देना है कि जी आप नहीं करेंगे, या फिर आप लेट जाएं उनके सामने। हम्म। ये नहीं होगा। तो ये सर सारे मुल्क, ये डेवलप्ड मुल्क है, अमीर मुल्क है, इनके लोग पढ़े लिखे हैं, डेमोक्रेसीज हैं यहाँ पे। किस तरह ये इनको ये एक खुली जो ओपन आप करने देंगे? आप उसको जो भी नाम दे दें, बदमाशी कह लें, या आप उसको कौन सी गर्दी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये इस तरह तो नहीं हो सकता। ये सब मिल जाएंगे, और ये सब देखिए मिल रहे रूस और चीन के खिलाफ जाके। सब सारे लीडर यूरोप के रूस और चीन के दौरे दौरे करने जा रहे हैं। तो ये ट्रम्प साहब का क्या होगा भाई? ये तो सर बड़े। बात पता है क्या है? एक तो ये है कि जो कार्नी साहब ने जो बात की है ना, वो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ना अनफेयर सिस्टम था, लेकिन हमें इससे फायदा पहुंच रहा था तो अब हम इसके साथ हम चलते रहें। राइट, उन्होंने आज तक कभी नहीं बात की कि वो गजा में क्या किया है इन्होंने, क्या? और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या हुआ। जब उनके ऊपर अपने के ऊपर बात आई है ना, तो उनको फेयरनेस का ऐसे ही एहसास हुआ होता है। है ना, फिर जब आप एक एक को मारते जाएंगे तो आपका नंबर तो आना ही है ना। सर उसके बाद जो अब आपको पता है, ये जो पीस बोर्ड बनाया गया है उसमें 5 लोग हैं टॉप के ऊपर, और ट्रम्प साहब ने अपने आप को जो है वो परमानेंट उसका हेड बना दिया। या वीटो पावर भी अपने आप को दे दी है कि सिर्फ वीटो भी मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अब से चंद घंटे पहले वो जो आइस, वो क्या थी उनकी फोर्स हिटलर की, जी गेस्पाटो जी। उसका नाम था, क्या था? गेस्टापो, गेस्टापो। गेस्टापो। गेस्टापो जिस तरह हरकतें करती थी ना, वो इसी तरीके से। अभी वो आपने देखा होगा कि वो एक बंदा उनकी वीडियो बना रहा था और उनको आवाजें कस रहा था, उन्होंने उसको गोली मार दी। जी जी, वो मैंने पुलिस में, मगर वहां पर देखे रिएक्शन भी लोगों का, देख ले क्या है। वो इतनी सर्दी, इतनी सख्त बर्फों में हजारों लोग निकल निकल के रोज आके खड़े हो रहे हैं। वो एक आदमी को मारा था उन्होंने पहले, आज शायद दूसरा हो गया। हम्म तो लोगों का रिएक्शन ये है, तो ये फिर यहाँ इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं है ये इनकी बदमाशी। लेकिन सर जो ट्रम्प साहब की जो प्लान नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि अब वो खुद कहते फिर रहे हैं कि हमने जो है, मैंने अगली टर्म में भी मैंने ही आना है किसी तरीके से। अरे वो और और मर्जी वो की बात है। और वो जो उनकी प्लानिंग है ना, वो उस तरह नहीं हो सकती है जिस तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होती है। देखिए, उन आपको आपको पता है शायद, इसमें कोई लोग बात नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका में हर स्टेट को ये राइट है कि जी अगर उनकी असेंबली मिलके कहे कि जी हमें अब आपके इस फेडरेशन में नहीं रहना, तो हम अलग बन रहे हैं। और कई स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, ये बहुत स्ट्रांग मूवमेंट्स हैं हम्म कि जी सेपरेट हो जाए, हम नहीं अमेरिका के साथ रहना चाहते। और वो बिल्कुल हो सकते हैं, फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इतना आसानी से ये जो आप पाकिस्तान में कर लेते हैं और हर जगह कर लेते हैं, जाके गाजा में कर लेते हैं, ईरान में जाके मार देते हैं, जो भी कुछ कर लेते हैं हर जगह जहाँ पे कमजोर लोग हैं। हम्म यहाँ पे ये लोग तो ये करने नहीं देंगे। और फिर अगर टूट फूट होगी तो फिर आप, इनका नाम वही पड़ जाएगा कि जी ये
अमेरिका के गोरबाचोव पैदा हो गए हैं, क्या हो गया है, कौन आ गया अभी? ट्रम्प साहब आए थे, वो कहते थे कि हमने सारे जो ममालिक हैं ना उनको चाइना से दूर करना है। ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट इस वक्त हो गया है। उन्होंने जी अब जी क्योंकि वो कनाडा ने वो उसके साथ चाइना के साथ जो ट्रेड डील की है उसको उन्होंने कहा है कि रिवर्स करें। अभी आज 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 उनका बयान है, वरना कहते हैं कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। जी 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 जी, वो ये कहते 100% लगा दूंगा। और आप अपने स्टोर्स में देखें, सारे के सारे 80% जो जो स्टफ अमेरिकन स्टोर्स में है, बड़े से बड़े स्टोर चले जाएं आप, हम्म एप्पल में चले जाए, 80% स्टोर चाइना का है। अब तो यहाँ हम्म। क्या होगा अगर यार उन्होंने भी कुछ पाबंदियां लगानी शुरू कर सर, दी? और दूसरी जानिब जो है, आपको पता होगा कि अभी वो इसराइल ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और वो ईरान के ऊपर अटैक ईरान के होने लिए की हाँ खतरा हो रहा है। बातें हो रही हैं। तो सर ये ट्रम्प जिस किस्म का बंदा है, अभी तक हमें आपने देख ही लिया होगा कि कोई इसका पता नहीं कि क्या कब कुछ कर जाए ये। मेरा तो ख्याल है रिएक्शन आएगा, ये जो अब नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं ना, और यहाँ तो इलेक्शन वो अगले मार्च में शुरू हो जाती है, प्राइमरी जो लोगों को अपने कैंडिडेट्स वगैरह के इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, आपस में पार्टीज के अंदर होते हैं, फिर इंटर पार्टी होते हैं, वो सब आना शुरू हो जाता है। तो उसमें ही पता लग जाता है कि ट्रेंड किधर जा रहा है, कौन से लोग आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम्म। तो ये झटके इनको वहां पे नवंबर में अगर लग गया बड़ा, तो फिर ये इनका ये ट्रेंड जो इन्होंने चलाई है ना, ये जरा स्लो हो जाएगी, फिर रुक। सर नहीं, लेकिन अगर ये ईरान में चले गए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि शायद जिस तरह हमने वेनेजुएला में किया है ना, हम आ गए और उठा के लिया है, उधर भी इनका यही प्रोग्राम होगा कि हम जाएंगे उधर कि उनके अगर ये। इन्होंने कोई बड़ा खड़ाक कर दिया और उसको संभाला नहीं गया, तो फिर तो नुकसान फिर बहुत तो होगा, फिर ये तो है। हाँ, ये नहीं कि आप देखें ना, इनकी चारों तरफ से तो इन्होंने ईरान को घेरा हुआ है, बेसिस है बिल्कुल। इनकी। तो ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात हुई तो दे विल रिटेलिएट। और बेसिस कहाँ पे है इनकी? कतर में इनकी बेस वो है तो बड़ी। देखें, मैं एक दिन मैं, ये 2015 2014 की बात है, मैं दुबई में था। तो वहां पे दुबई का आपको पता है जैसे खुला डुला, वहां पे एक ईरानी बयान आ गया किसी वजीर का कि जी अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई एक्शन किया तो हम दुबई को टारगेट करेंगे। वो अगले दिन ऐसी खलबली मच गई, वहां से लोगों ने भागना शुरू कर दिया कि जी ये क्या हो रहा है, ये दुबई और ईरान में तो 15 मिनट का फर्क है वहां पे। एब्सोल्युटली यार, ये सारे रगड़े जाएंगे फिर। और दूसरी जानिब आपको वो तो ये कहेंगे उनके पास जो भी हथियार है वो तो फिर इस्तेमाल करेंगे। शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ओके सर, थैंक यू फॉर